आज हम लोग बात करेंगे ग्लूकोमा के ऊपर, जिसको आम ज़बान में काला मोतिया या समलवाई बोला जाता है। ये काला मोतिया क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिससे परमानेंट विज़न लॉस हो जाता है। मतलब कि जो रोशनी चली जाती है, कितना भी इलाज हो जाए, या तो ड्रॉप या सर्जरी, इसकी रोशनी कभी लौटती नहीं है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो काला मोतिया या ग्लूकोमा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हम उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो जिससे आप अवेयर रहने से आप उसकी इस विज़न लॉस से बच सकते हैं। जनरली दो टाइप का काला मोतिया होता है। एक जिसको ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये ओपन एंगल ग्लूकोमा होता क्या है? ओपन एंगल ग्लूकोमा ये होता है कि जो आँख के अंदर सिलेरी बॉडी होती है, उसके रेगुलर एक्वस बनता रहता है, जो एक रूट्स को फॉलो करते हुए ट्रेबुकुलर मेशवर्क के थ्रू चला जाता है। अगर ट्रेबुकुलर मेशवर्क में ओल्ड एज से या किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाए, स्क्लेरोसिस हो जाए, तो फिर वो आँख में एक्वस तो बनता है, लेकिन ड्रेनेज अच्छा नहीं होने की वजह से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि बैक साइड में जहाँ से ऑप्टिक नर्व आई में घुसती है, वहाँ दबाव पड़ता है, जिससे जो ब्रेन से ऑप्टिक नर्व आती है वो दब जाती है, उसके अंदर कपिंग हो जाता है। और इस दबने की वजह से जो नर्व फाइबर लेयर्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं, और एक बार नर्व सेल्स डेड हो जाते हैं, वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकते। तो इसलिए ये तो इसका ये प्रोसेस हो गया ओपन एंगल ग्लूकोमा का। क्लोज एंगल ग्लूकोमा जो होता है वो होता है क्या है कि जो कॉर्निया या और आइरिस का जो डायफ्राम होता है वो थोड़ा शैलो होता है, मतलब आपस में सटा होता है। तो किसी वजह से अगर ये ट्रेबुकुलर मेशवर्क या स्लेम कनाल जो होता है ये ब्लॉक हो जाए आइरिस की वजह से, आइरिस से, तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से वैसे ही पीछे बैक प्रेशर जाता है और ऑप्टिक नर्व दब जाता है। लेकिन ये जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है, इसकी खासियत होती है कि इसमें पेशेंट आपको पेन बता सकता है कि मुझे आँखों में दर्द रहता है। और जब इसका एक्यूट अटैक होता है, जिसको एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा बोलते हैं, तो काफ़ी पेनफुल होता है। आँख बिल्कुल लाल हो जाती है, आँख के सामने लाइट चमकने लगती है, फोटोफोबिया होता है, धुंधला दिखता है, और फिर पेशेंट जो है आपको एज इमरजेंसी आएगा। लेकिन वहीं पे जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो पेनलेस होता है, जनरली उसमें पेन होता नहीं है, मरीज को पता भी नहीं कि मेरी आँख की रोशनी जा रही है। और रिजल्ट क्या होता है कि जब आपके पास या तो चश्मा का नंबर लेने आएगा या मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना आएगा, सफ़ेद मोतिया का, और जब आप एग्जामिन करेंगे तो पता चलेगा कि अरे इसको तो काला मोतिया है, यानी कि ग्लूकोमा है, और जो रोशनी चलेगी अब तो आ नहीं सकती। तो फर्दर अब इलाज चलता है कि फर्दर रोशनी नहीं जाए। इसीलिए ग्लूकोमा को रोशनी का शातिर चोर बोलते हैं, कि पेशेंट को पता ही नहीं चले और रोशनी चली जाती है। स्निफ थीफ ऑफ विजन इसका नाम। तो अब आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? तो जनरली ये बीमारी 40 साल में शुरू होती है, ओपन एंगल ग्लूकोमा 40 के आसपास, और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा थोड़ा उससे पहले, फीमेल में ज़रा पहले होता है। और एक ब्रॉडली मैं बता दूं कि ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है ये मेल में ज़्यादा, फीमेल में कम, और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा फीमेल में ज़्यादा, मेल में कम होता है। और इसका मतलब जिसके पेरेंट्स को हो, तो ये जिसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी, किसी को भी फैमिली में अगर ग्लूकोमा की हिस्ट्री है तो उसको खुद से अपना ये चेकअप कराना चाहिए। 40 साल में जब आइएगा तो हम लोग 3 जांच करते हैं। आँख का प्रेशर, जिसको आईओपी बोलते हैं, और दूसरा होता है कि कपिंग। डॉक्टर देखता है कि जो ऑप्टिक डिस्क मैंने बताया, जो प्रेशर बढ़ने की वजह से दबाव पड़ता है ऑप्टिक डिस्क, जहाँ से वो ब्रेन से आकर और आँख के अंदर ऑप्टिक नर्व दाखिल होता है, तो आँख का जब प्रेशर बढ़ा रहेगा तो वहाँ पे एक दबाव आता है, जिसको हम लोग कपिंग बोलते हैं, कप टाइप का बन जाता है। तो हर आदमी के अंदर ऑलमोस्ट 0 मतलब कपिंग और डिस्क रेशियो जो होता है अप टू 0.3 नॉर्मल होता है, 0.4 तक भी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन कपिंग अगर 0.5 से ज़्यादा है, और कपिंग जो है वो इरेगुलर है, मतलब कि जैसे सुपेरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, टेम्पोरल हो गया, और आपका वो नजल हो गया, किसी एक साइड में ज़्यादा थिन है, इसका मतलब ग्लूकोमा हो सकता है। तो डॉक्टर आपको ये देखेगा। तीसरा होता है कि फील्ड चेंजेस, जो कि काफ़ी लेट में आता है। लेकिन आजकल चूँकि ओसीटी मशीन के आ जाने की वजह से आर एन एफ एल थिनिंग से भी
हम लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं इसके अंदर मतलब ग्लूकोमेटस चेंजेस नर्व सेल्स में डैमेज हो रहा है। तो ग्लूकोमा जो बीमारी होती है ये ग्रुप ऑफ सिंड्रोम से बनता है, यानी कि 3 चीज़ें, आँख का प्रेशर जो कि 10 से 20 नॉर्मल होता है, अगर 21 से ज़्यादा है, कपिंग है 0.45 से ज़्यादा, और आरएनएफएल चेंजेस ओसीटी में आ रहे हैं, तो अगर 3 में से कोई 2 चीज़ भी मिल जाए तो आपको ग्लूकोमा कंफर्म है। यानी कि अगर प्रेशर आपका 21 से ज़्यादा है और साथ में कपिंग है या आरएनएफएल चेंजेस हैं तो आपको ग्लूकोमा है। या इवन आपका प्रेशर नॉर्मल है लेकिन अगर आपको ऑप्टिक डिस्क के ऊपर कपिंग है और आरएनएफएल चेंजेस ओसीटी या फील्ड चेंजेस हैं तो आपको ग्लूकोमा है। तो इसी तरह अगर आपको कपिंग नहीं है और अगर आपको प्रेशर ज़्यादा है 21 से ज़्यादा और आरएनएफएल चेंजेस हैं तो आपको ग्लूकोमा है। तो दूसरा है कि जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है उसको हम लोग गोनियोस्कोपिक लेंस से देखते हैं कि जो एंगल के स्ट्रक्चर हैं वो कितने मतलब आपस में शैलो हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आइरिस उनको ब्लॉक कर रहा है, तो उससे भी हम लोग पता लगाते हैं। और आजकल ओसीटी मशीन से भी हम लोग देख सकते हैं, एंगल नाप सकते हैं कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में क्या एंगल है। तो ये जो आप जांच कराइएगा, अगर इन तीनों में से कोई भी 2 मिल जाए तो ग्लूकोमा कंफर्म हो जाएगा। और अगर 2 में से 1 मिल जाए, फॉर एग्जांपल प्रेशर बहुत अच्छा है लेकिन कपिंग है, तो आप ग्लूकोमा सस्पेक्ट है, फिर भी आपको 6-6 महीना पे ईयरली रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा। तो ये तो आपको, अगर आपने ये वक्ती तौर पे करा लिया और आपके डॉक्टर ने कर लिया तो इस ड्रेडेड बीमारी से आप बच सकते हैं। आज मैं आपको कुछ पेशेंट्स के साथ, चूँकि इसके इतने पेशेंट हमारे पास आते हैं, नॉर्थ बिहार में इतना ज़्यादा मतलब कैटरेक्ट के बाद सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में कोई पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं तो ग्लूकोमा के आते हैं। तो कुछ पेशेंट्स से मैंने उनकी बातचीत की है, उनका ओसीडी भी आपके साथ शेयर करूँगा और मैंने उनसे कंसेंट भी लिया है कि मैं सोशल मीडिया पे अवेयरनेस के लिए इसको यूज़ करूँगा। दे आर वेरी काइंड टू मी, उन्होंने हमें कंसेंट दिया। तो आइए कुछ हम पेशेंट से बातचीत और इस प्रोसेस के बारे में थोड़ी देखते हैं। तो आपको दाहिना आँख में हुआ था तो फिर आई तो कैसे ठीक हुआ? डॉक्टर दवाई दिया था इंजेक्शन चला आपको? हाँ कुछ ठीक है। हाँ जब कितने दिन में ठीक हो गया? वो तो गई बिहाने बड़े सब हमारा दर्द थोड़ा सब हमारा रास्ता हो गई। ओकरा बाद तर आँख में कोनो शिकायत कहीं भइल? ना शिकायत ना भाई, अभी ये बा कि लौकत नहीं है हमरा आँख से, दाहिना आँख से? हाँ है आँख ना रहे तब क्रियाक्रम हाँ, ना हो पाई। ना हो पाई। ठीक बा। ऐसे तनी पहले से कम लौकत है, जब दर्द भी ओकरा बाद नहीं लौकत? ना दर्द रहता ना तो कुछ ना लौके। हाँ, ओकरा बाद थोड़ा सा रोशनी है। हाँ हाँ। तो ये जो केस है इसको एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा बोलते हैं। जिन मरीजों का एंगल क्लोज होता है बाय बर्थ, ये फीमेल में बड़ा कॉमन होता है, तो करीब 40-50 के बाद जो लोग रूटीन चेकअप नहीं कराते उनको एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा का अटैक हो जाता है। तो ये करीब 4 महीने पहले मेरे पास आई थी, तो फिर इनका हमने मैनिटोल इंजेक्शन चला ट्रीटमेंट के, 24 घंटे में ठीक हो गया। लेकिन उस दौरान जो रोशनी चली जाती है, चूँकि 2-3 दिन बाद आई थी, दर्द हुआ, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो जो रोशनी चली जाती है वो फिर कभी लौट के उसमें नहीं आती है। तो इनको दूसरी आँख को बचाने के लिए हमने याग लेज़र किया, मतलब पुतली में एक होल बनाया है। तो अब बाईं आँख में इनको कभी ग्लूकोमा का अटैक नहीं होगा। और राइट आई के अंदर भी हमने होल बना दिया है जिसको याग लेज़र बोलते हैं। सच्चे आपका वीडियो हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, तेरा कोनो एतराज़ नहीं है ना? लोग के जागरूकता खातिर कोची के तरह बैठे मैंने वीडियो शेयर करम, तेरा एतराज़ नहीं है ना कोनो? हाँ बूढ़ भैला पर वीडियो एक सारा होता कहने। आपके आँख में क्या दिक्कत है? दर्द हल्का हल्का कम दिखाई दे। ठीक है। तो इस पेशेंट को जब हमने एग्जामिन किया तो इनका दोनों एंगल नैरो है, इनको कभी भी ग्लूकोमा का अटैक आ सकता है। तो हमने इनके आँख में प्रोफाइलेक्टिक किया, आइरिडोटोमी किया है, जिससे क्या होगा कि अब ये हमेशा के लिए ग्लूकोमा के अटैक से बच गए। इसलिए 40 साल के एज में अराउंड, पहले भी होता है बट एवरेज आपको 40 इयर्स के एज में, जो खासकर फीमेल मेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में इसकी प्रेडोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। जो लोग अपने नियमित रूप से आँख का प्रेशर और एंगल का जांच कराते हैं, तो अगर ये बीमारी होती है तो एक मामूली सा होल आपके आँख को एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा अटैक से बचाया जा सकता है। और चूँकि मैंने इत्तेफाक से दोनों पेशेंट हमारे पास आए हैं, आज हमने इनका लेज़र किया। जो पेशेंट जिनको पहले अटैक हो चुका था, इनको मैंने 2 महीना पहले लेज़र किया था और एक का 4 महीना पहले किया था। तो मैंने सोचा कि आप लोग अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई जाए। आपको वीडियो शेयर करें, कोई इतराज़ नहीं है आपको? नहीं।
चलिए बहुत शुक्रिया आपका। जैसे सब क्या तकलीफ है चाचा? दोनों आँख में तकलीफ हुआ है, क्या? दोनों आँख से लोकत नहीं गया, अच्छा, तो काहे के तेमा लगाए लो? आँख बनवाओ खाती तो का पता चलो? है, का पता चलो? आँख बनवाओ खाती आयल बनी, आँख से लोकत नहीं खे। का सोच के आइल? कौन बीमारी सोच के आइल? कि तरह का हो गइल बा? सोच के आयल बनी आँख से लोकत नहीं के, ये सोच के चल बनी आँख बन जाई हुई है। न का माने मोतियाबिंद बा? तो ये पेशेंट जो आप देख रहे हैं, ये आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए थे। इनको मोतियाबिंद तो है बहुत कम है, लेकिन जितना ज़्यादा इनकी रोशनी कम है उतना इनका मोतियाबिंद नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन के पहले डिटेल जांच करते हैं। तो पता चला कि इनको आँख में ग्लूकोमा है, जिसको समलबाई और या काला मोतिया बोलते हैं। और इनका प्रेशर करीब बाईं आँख का, जब पहली बार लास्ट वीक आए थे तो 40 से ऊपर था, और दाहिनी आँख का 25 के करीब था, जो कि आमतौर पे प्रेशर 10 से 16 होना चाहिए। अपर लिमिट 20 रहता है। तो काफ़ी इनका मैंने OCT भी किया और कंप्लीट जांच किया, तो पता चला कि इनको ग्लूकोमा है। मोतियाबिंद तो है बहुत कम है, मोतियाबिंद इनकी रोशनी उतना नहीं रोक रहा है। और इनकी जो बाईं आँख है वो बिल्कुल 90% कपिंग हो चुकी है और वो रोशनी चली गई, वो कभी नहीं आएगी। राइट में 50% है। तो अभी 1 हफ्ता दवा चला है तो इनका आँख का प्रेशर काफ़ी अच्छा हो गया। दाहिने का 15 है और बाएं का 21 है। कुछ दिन और दवा चलेगा, और जो अगर मोतियाबिंद इससे ज़्यादा बढ़ा तो इनकी दाहिनी आँख बनाई जाएगी, क्योंकि मोतियाबिंद दोनों में ही इक्वल है। मेनली है कि वैसे पेशेंट को कन्विंस करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आपको ड्रॉप चलेगी जिससे प्रेशर कम रहेगा, रोशनी तो बढ़ेगी नहीं। तो वैसे पेशेंट का ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है, तो इन लोगों से बात करके कन्विंस करना पड़ता है। अगर ये ड्रॉप छोड़ दें तो जो भी रोशनी वो हल्के हल्के चली जाएगी, क्योंकि इसीलिए ग्लूकोमा को रोशनी का शातिर चोर बोला जाता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, इनको दर्द भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और ये बस एक उम्र के बाद आते हैं कि हमारी आंखें बना दीजिए। अगर ये 40 साल की उम्र में अपना रूटीन चेकअप करा लिए रहते और किसी डॉक्टर ने इनका प्रेशर या आँख का डिस्क देख लिया होता तो अर्ली पकड़ा जाता, तो इतना रोशनी की लॉस नहीं होती। ठीक है चाचा, आपका वीडियो हम डालेंगे सोशल मीडिया पर, लोग को जागरूक करने के लिए। कोई एतराज़ नहीं है ना? चलिए बहुत शुक्रिया। चाचा क्या नाम है आपका? देवशंकर सिंह। अच्छा, तो आँख कब बनवाए आप? आँख हमको 3 महीना पहले बना था। कौन सी आँख बनाए हैं आप? आप बाएं वाला? अच्छा, तो दाहिने से दिखता है? ना, अच्छा ठीक। बिल्कुल बंद है। तो बायां बनाए तो दिख रहा था आपको? ना, बिल्कुल बंद हो गया। बायां जो आँख बनवाए उससे भी नहीं दिख रहा ना। था, तो कैसे रोशनी आई? और रोशनी कुछ नहीं आया। फिर आपके पास आए हम, तो इलाज वाला थोड़ा बहुत चला, चश्मा दिए, उस पर हमको मतलब कुछ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे रोशनी अभी फिर बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो देखिए ये पेशेंट हैं, ये ग्लूकोमा के पेशेंट हैं और ये एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के मरीज़ हैं। और जो एजेंट्स घूमते हैं वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि आँख में रोशनी कम है तो ले जाकर डायरेक्ट ऑपरेशन करवा देते हैं। अगर इनका प्रॉपर जांच हुआ रहता तो इनका लेंस भी जहाँ लगता नहीं लग पाया है, इनका लेंस पुतली के ऊपर लगा है, जो और इनको कॉम्प्लिकेशन हो गया है। तो चाचा जहाँ आँख बनवाने गए थे आपको पूरा जांच हुआ था? ना, जांच कुछ नहीं करवाया, डायरेक्ट ओटी में घुसा दिए एजेंट। हाँ। तो देखिए यही होता है। तो इससे क्या हो गया कि अब तो दाहिनी आँख तो इनके बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, नस सूख चुका है, और प्रेशर इसका 42 था दाहिने आँख का। अभी मैंने दवा चलाया तो 30 हुआ है, तो आज मैंने इसमें याग लेज़र आयरिडोटोमी किया है, जिससे इनका प्रेशर और लो हो जाएगा। और ये ही एक इसका, अगर ये प्रॉपर पहले दिखा लेते तो तैयारी के साथ आँख बनती तो रोशनी आती। काला मोतिया में आँख नहीं बनता है, सफ़ेद मोतिया जो होता है उसी में आँख बनता है और लेंस लगाया तो रोशनी आती है। इनको था काला मोतिया। एजेंट चूँकि आजकल आयुष्मान चल रहा, कमीशन के चक्कर में जाके इनका आँख बनवा दिया। चलिए चाहे आपका वीडियो हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, आपको कोई इतराज़ है? ना, कोई इतराज़। ठीक है।